लगता है जिसे जेल प्रशासन की तरफ से भले ही अनदेखा किया गया हो, ना माना गया हो, लेकिन कोर्ट ने उसे माना है। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, आधार माना जा सकता है, मेडिकल ग्राउंड्स भी दिए गए थे, ये भी कहा गया था कि दोनों चुने हुए प्रतिनिधि है। लेकिन अभी भी मैं वही कहूंगी कि शर्तें लगाने की बात खुद उनके एडवोकेट ने कही थी। एडवोकेट पूर्णा ने कहा था कि अगर लगता है जस्टिस रोकड़े के कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ कानून व्यवस्था खराब हो सकती है तो कुछ शर्तें लगाई, कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। तमाम चीजें ऑटो कॉपी आने के बाद ही सामने आ पाएगी। फिलहाल ऑपरेटिव पार्ट आया, आगे क्या प्रोसीजर होगा अगर ये हम आपको समझाएं। देखिए आगे अब साफ तौर पर यहाँ से जो ऑर्डर की कॉपी है, ठीक 5:30 बजे से पहले जो पत्र पेटी है भाईकला जेल में और तलोजा जेल में, वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि 5:30 बजे तक का समय वो पत्र पेटी पहुंचेगी। सुपरिटेंडेंट जेल के उसे रिसीव करेंगे और उसके बाद प्रोसीजर शुरू होगा। और राणा दंपति को बेल मिलने के बाद उन्हें वहां कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। तो ये तमाम चीजें प्रोसीजर हालांकि ये माना जा रहा है कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 11:30 बजे का समय है, यानी पूरा दिन बचा है। ऐसे में ऑर्डर कॉपी पहुंचना मुश्किल नहीं है। ऐसे में राणा दंपति आज जेल से बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें बार बार कही गई थी राणा दंपति की तरफ से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, ये तमाम चीजें, तो क्या कोर्ट ने उसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए हैं, ये भी ऑपरेटिव पार्ट के बाद जो ऑर्डर की डिटेल्ड कॉपी आएगी उसी में पता चलेगा। तो उस कॉपी में क्या कुछ कहा गया है, क्या शर्तें लगाई गई हैं, क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं कोर्ट की तरफ, कुछ निर्देश। सलोनी, जानकारी ये मिल रही है, अभी कभी भी यहाँ पर सलोनी जानकारी ये मिल रही है कि राणा दंपति को जो सशर्त जमानत दी गई है उसमें यह भी शामिल है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए मीडिया से बातचीत करने का बातचीत करने को लेकर पहले ही ये चीजें कोर्ट में मेंशन की गई थी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे प्रदीप घराट, उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया से जो बातचीत की नवनीत राणा ने अपने इंटरव्यूज में, उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, उनकी मंशा थी। तो ऐसे में ये हो सकता है, क्योंकि उनके ही एडवोकेट्स ये दलील दे रहे थे कि बेल दे दीजिए, आप बेल दे दीजिए, कुछ शर्तें लगा दीजिए। तो हो सकता है ये शर्त लगाई गई हो, लेकिन अगेन श्वेता ये कहना होगा कि थोड़ा ऑर्डर कॉपी का इंतजार करना होगा। क्या कुछ पॉइंटर्स उसमें दिए गए, क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं, उसमें क्लैरिटी मिल पाएगी। लेकिन राहत बहुत बड़ी है नवनीत राणा और रवि राणा के लिए, क्योंकि 11 दिन उन्होंने जेल में बिता दिए, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी थी। और ऐसे में बेल मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेल मिल गई है। ये पूरा जो केस था 124 से धारा जो लगाई गई थी, राजद्रोह की धारा, उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। हम जरा सेशंस कोर्ट की भी तस्वीरें आपको दिखाएं, जहां से ये फैसला, जहां से ये राहत मिली है। और कभी भी यहां से जो एडवोकेट रिजवान मर्चेंट है, राणा दंपति के वकील, वो बाहर आ सकते हैं। उनका क्या रिएक्शन होता है, ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने बहुत कई घंटों तक हीटेड आर्ग्यूमेंट तक हो गया था उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, जिस दौरान उन्होंने तमाम दलीलें रखी थी, तमाम जिरा की थी, तमाम पॉइंटर्स रखे थे। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शर्तें क्या लगाई गई हैं, शर्तें क्या हैं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। क्योंकि शर्तें, जैसा कि आप कह रही कि जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है, उसमें मीडिया से बातचीत करने को लेकर भी पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि मीडिया की बातचीत की कुछ क्लिपिंग्स प्रदीप घराट ने, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कोर्ट में सबमिट की थी और कहा था कि ये क्लिपिंग्स ये बता रही हैं साफ तौर पर कि ये भड़काने की कोशिश की गई है, जो कानून व्यवस्था है महाराष्ट्र की उसको अनियंत्रित करने की कोशिश की गई। तमाम बातें प्रदीप घराट की तरफ से कही गई। तो हो सकता है कि जस्टिस रोकड़े की कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हो, कुछ जुर्माना भी हो सकता है लगाए हो, क्योंकि बहुत गंभीर धाराएं थी। हालांकि अभी और डिटेल्स हम वेट कर रहे हैं, और डिटेल्स आने के बाद ही और बेहतर स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या कुछ लगाए। देखिए और जानकारियां जो मिल रही हैं कि वो अब मीडिया से बात नहीं कर सकते और कोई क्राइम अब नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई ऑफेंस करते हैं तो बेल कैंसिल हो जाएगी। देखिए जो शर्तों का हम जिक्र करते हैं, अब वो धीरे धीरे जानकारियां निकल रही हैं। इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदीप घराट ने कहा था कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं दंपति, ऐसे में उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये शर्त भी इसमें लगाई गई है। और इस तरह का कोई सिमिलर ऑफेंस अगर करते हैं, अगर इस तरह की एक और घटना सामने आती है, तो बेल जो ग्रांट की गई है वो कैंसिल हो सकती है। ये जानकारी, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। और देखिए 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड, बेल जो ग्रांट किया गया, श्योरिटी 50,000 का दोनों की तरफ से दाखिल करना होगा और 24 घंटे पहले पुलिस को नोटिस देना होगा। अगर ये कहीं बाहर जाते हैं तो उसके बाद अटेंडेंस पुलिस स्टेशन में लगेगी। शर्तें यहाँ पर जमानत मिल सकती। शर्तें जो लगाई गई हैं वो इस लिहाज से लगाई गई हैं कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था अस्थिर न होने पाए, क्योंकि बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलील दी गई थी। एक बार फिर आपको बता देते हैं क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। बेल कैंसिल हो जाएगी अगर इस तरह का कोई ऑफेंस वो करते हैं, इस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से फिर से सामने आती है। और जो
रही है उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसको लेकर भी यहाँ पर शर्त रखी गई है। 50,000 का श्योरिटी बॉन्ड बेल के लिए दोनों को ही, नवनीत राणा और रवि राणा को भरना है। इसके अलावा अगर इन्हें कहीं जाना है तो इनको 24 घंटे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस भी लगानी होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होगी अब नवनीत राणा और रवि राणा को, क्योंकि ये पूरा प्रकरण इसीलिए बहुत चर्चा में आया, क्योंकि कहा गया कि कानून व्यवस्था, सरकार को अस्थिर करना, जांच प्रभावित करना। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए कोर्ट ने अपने निर्देश दे दिए हैं, कोर्ट ने शर्तें लगा दी हैं और ये शर्तें लागू रहेंगी। अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, कहीं कोई गलती होती है, तो जो बेल ग्रांट की गई है वो कैंसिल हो सकती है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लगातार ये जानकारियां सामने आ रही हैं। वर्चुअल अटेंडेंस लेकिन परमिसिबल है। देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि पुलिस हैव टू गिव 24 आवर प्रायर नोटिस आफ्टर विच दे विल बी हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन फॉर अटेंडेंस, लेकिन उन्हें इन पर्सनल ना जाके वर्चुअल अटेंडेंस भी दे सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वर्चुअल अटेंडेंस यानी कि डिजिटली वो प्रस्तुत हो सकते हैं 24 घंटे में, अपने आपको बता सकते कि वो देखिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जानकारियां मिले। रिजवान मर्चेंट आ गए बड़ी राहत के बाद रिजवान मर्चेंट आ गए। उनसे हम बात करेंगे, उनका वर्जन क्या है सुनेंगे। बड़ी जीत है उनके लिए। And justice prevails. What are the conditions for the bail if you can detail? The bail application of both Ravi Rana and his wife Navneet Kaur Rana has been allowed by the court. They have been directed to be released on bail in the sum of ₹50,000 with no more sureties of that amount. There are certain conditions which have been imposed by the court. Number one condition is that they shall cooperate with the investigation by making their application of both Ravi Rana and his wife Navneet Kaur Rana has been allowed by the court. They have been directed to be released on bail in the sum of ₹50,000 with one or more sureties of like amount. There are certain conditions which have been imposed by the court. Number one condition is that they shall cooperate with the investigation by making their attendance available to the police station. Police station is directed that whenever you require their attendance, you should issue a notice in advance of 24 hours, which can be delivered to them either personally or through their mobile or through advocate. And the other condition is that they shall not tamper, they shall not hamper. One very important condition is, which you people should also adhere to, that they are not supposed to address the press on any subject matter which is under investigation of this particular case. So that is one, let me finish first. That is one particular condition which they have to adhere to and you people also have to adhere to. So no question should be asked to them with regard to this particular case. The court has also directed that no hampering, no tampering, and if there is any case of hampering or tampering which is reported with evidence, obviously, then there is a likelihood of the bail being cancelled. These are, see, operative part of the order has been announced. What are the reasons for granting bail have not yet been released by the court. Once those orders are released, then I can address you also what is the ground of 124A and what is the ground of 153A. See, filing of a counter complaint is not something which I will decide. That is for the clients to decide what complaint, what proceedings. I will not be able to comment right now. Once I get instructions from my clients, we'll follow it up. So will they be out of the jail today? Will they be going home? Bail application नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है. कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे. पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए. और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है. ऑपरेटिव पार्ट बेल ऑर्डर का रिलीज हो चुका है. द ग्राउंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं. टाइप होगा, साइन होगा, कॉपी जब मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउ की है. आई डेंट हियर. उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे. 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है
कोऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशंस जो कैश डिपॉजिट के एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि शाम तक बाहर आ जाना चाहिए। क्या उनको मुंबई से बाहर जाने की अनुमति है? मुंबई से बाहर जाने के कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं, वैसे मैंने सुना बेल ऑर्डर के अंदर, लेकिन इनकेस अगर कंडीशन है तो वो नहीं बाहर जा सकेंगे और नहीं जाएंगे भी। लेकिन कंडीशन है या नहीं है वो मैं अभी बता नहीं सकता, ऑर्डर जब आएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। ना बैंड्रा कोर्ट नहीं जाएगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनकर जो है वो कैश डिपॉजिट होके बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बना के जेल में डिपॉजिट करना होगा। अब जो बैंड्रा कोर्ट की जो हियरिंग थी वो सिर्फ वेकेशन कोर्ट की थी, जो एमपी और एमएलएस की जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो बोरीवली कोर्ट के अंदर है, तो वहां जाके कैश डिपॉजिट करना होता है नहीं होता है देखिए, आइदर बाय दिस इवनिंग और बाय टुमारो लेटेस्ट। किन केसेस में बेल कैंसिल की जाएगी, इस बारे में कोर्ट ने क्या हिदायत दी है? बेल कैंसिल की नहीं, बेल कैंसिलेशन की कंडीशन जो है वो सिर्फ इसी केस के अंदर है कि नो हैम्परिंग नो टेम्परिंग। अगर किसी केस का हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। नवनीत राणा को अभी भी जेल में है भाई कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको फौरन सीटी स्कैन के लिए लेके जाएंगे, लेकिन आज सुबह को उनके स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि लेके जाने की तैयारी है, लेकिन आधे घंटे तक तो उनको लेकर नहीं निकले थे। शी वाज स्टिल इन द जेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।